नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे प्यारे सोलमेट। एंड आज मैं बहुत बिज़ी थी। मेरी जो क्रिएटिविटी साइड है उसमें मैं फुल्ली फोकस थी, ठीक है। एंड क्वेश्चन आया था कि डीमन अटैक एंड डीएम एनर्जी में क्या फ़र्क है, कैसे पहचानें। तो चलिए बात करते हैं डीमन एनर्जी क्या होती है। क्योंकि जो डीमन है हम पर अटैक करते हैं, है ना, तो थोड़ा हैवीनेस महसूस होता है, वोमिटिंग जैसा महसूस होता है, नेगेटिविटी महसूस होती है और ऐसा लगता है कि आप अपनी डीएम एनर्जी से दूर भागो, भागने का मन करता है, ठीक है। और उनको सोचने का भी मन नहीं करता, आपको बहुत गुस्सा आता है सोचने में, है ना, ऐसा भी होता है। और क्या होता है कि आपकी सांसें फूलती हैं, सांस लेने में आपको दिक्कत होने लगती है। तो आपको तो उस समय फिर नेचर में निकलना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ होती है। तो क्या होता है कि डीमन अटैक करते हैं। फिर वो क्या करते हैं कि आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं कि आप अपनी एनर्जी को स्टॉक करो, है ना? स्टॉक करो और ताकि आपकी जर्नी रुक जाए। डीमन यही चाहते हैं कि आपकी ये जर्नी पूरी ना हो, कंप्लीट ना हो, ठीक है? वो आपको सपने में भी कुछ इस तरीके से हिला देते हैं कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है आपकी डीएम एनर्जी के साथ। तो इस तरीके से क्या होता है कि आप उन्हें देखने लगते हैं। देखने लगते हैं तो क्या होता है कि बहुत ही हाई इंटेंसिटी से आप देखते हैं। आपकी फैमिली पर डीमन अटैक करते हैं, ठीक है, ताकि आपकी एनर्जी को वो ले सकें। अगर आपकी फैमिली आपको कुछ बोल रही है, इतना बुरा बोल रही है कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और आप कुछ बोल दिए, एक वर्ड भी आप बोल दोगे, वो पूरी एनर्जी डीमन लेकर चले जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपका एक वर्ड फुली पावरफुल, एकदम हाई एनर्जी का होता है। एक वर्ड अगर आपने कह दिया, वो आपकी एनर्जी पूरी ले लेंगे, एक साथ ले लेंगे, क्योंकि आपकी एक एक वर्ड में फुली एनर्जी रहती है। अगर आपने कुछ बोल दिया ना, अरे यार, बस उस वर्ड से ही वो एनर्जी खींच के ले जाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी फैमिली ट्रिगर करे तो आप एक वर्ड भी ना कहें, क्योंकि डिमन आपकी एनर्जी लेने के लिए खड़े रहते हैं। इसलिए वो आपकी फैमिली मेम्बर के थ्रू आप पर अटैक करवाते हैं। उन्हें तो पता भी नहीं होता कि हम क्यों पगला रहे हैं ये सब क्यों बोल रहे हैं, ऐसा होता है, ठीक है। अब ये मैंने बता दिया कि डिमन इस तरीके से अटैक करते हैं। अब मैं ये भी बता देती हूँ कि अगर वो अटैक कर रहे हैं तो आपके अंदर का इशू भी, अगर आपके अंदर ये इशू है तो आप ट्रिगर हो जाओगे। अंदर इशू है तो ट्रिगर हो जाओगे। तो उस इशू को आपको लिख लेना है, ठीक है। लेकिन आप कंट्रोल कर लियो कि मुझे कुछ नहीं बोलना, चाहे कुछ भी हो जाए। आपके अंदर वो इशू आ रहा है, बोलने का इशू आ रहा है, तो आप लिख सकते हैं। आप बोल भी दिए तब भी लिख सकते हैं। आपके अंदर वो सारी चीज़ों में खलबली छा रही है, अंदर ही अंदर, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं बाहर, लेकिन अंदर अंदर भी तो होता है ना। सारी प्रॉब्लम अंदर से ही ना होती है। तो अगर अंदर वो सारे इशू नज़र आ रहे हैं तो आप जाकर उससे भी लिख लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं डीएम एनर्जी की। अगर आप इस जर्नी में शुरू में हैं तो ये आपके डीएम एनर्जी की एनर्जी नहीं हो सकती, ठीक है। क्योंकि अभी तो आपने शुरू किया है। ये कलेक्टिव एनर्जी होती है जो सबको महसूस होती है, सबके साथ होती है, ठीक है। कलेक्टिव एनर्जी सबके साथ ही महसूस होती है। जैसे कि अगर डिमन अटैक कर रहे हैं तो सबको एक साथ ही अटैक करेगी, चाहे आप इस जर्नी के फर्स्ट फेज़ में हो, सेकंड फेज़ में हो, या आप उस फेज़ में पहुंच गए हो जहाँ एकदम बैलेंस हो जाते हैं, है ना, जहाँ 5D तक पहुंच जाते हैं, इस फेज़ में हो, ठीक है। सब पर एक साथ ही अटैक होते हैं। वैसे ही अगर डीएम एनर्जी की एनर्जी होती है तो अगर किसी और डीएम की होगी, मतलब कोई ऐसी फेमिनिन एनर्जी जिस खुद को बहुत अच्छे से बैलेंस कर लिया है, तो वहाँ क्या होता है कि वो जो एनर्जी होती है, उन्हीं की डीएम एनर्जी की एनर्जी सभी को एक साथ पिक हो जाती है ना, ऐसा होता है। तो अगर आप शुरू में इस जर्नी के फेज़ में हैं, आप सोए हैं, अचानक से आपकी नींद खुल रही है, तो ये आपकी डीएम की एनर्जी नहीं होगी, ये कलेक्टिव डीएम की एनर्जी होगी। कलेक्टिव डीएम की एनर्जी मतलब जो अवेकनिंग प्रोसेस में आना शुरू हो गए हैं, ठीक है, जिनका असेंशन शुरू हो चुका है, ठीक है, ये होता है। एंड फिर क्या होता है कि ये जब एनर्जी महसूस होती है तो बहुत हैवी हैवी सा महसूस होता है ना, लेकिन बेकार नहीं फील होता,
हैवी हैवी सा महसूस होता है, लेकिन थोड़ा सा इमोशनल फील होता है, ठीक है। बेकार फील नहीं होता है, इमोशनल फील होता है, मीठा सा एहसास रहता है, क्योंकि ये कलेक्टिव डीएम की एनर्जी होती है। और इसमें ये भी होता है कि आपको यूनिवर्स के थ्रू साइन मिलने लगते हैं। मुझे आज क्या साइन मिला मैं आपको बताती हूँ कि आज डीएम एनर्जी की एनर्जी मुझे जब पीक हुई तो मुझे कैसा ये साइन मिला। मैं करंट एनर्जी पे मैं वीडियो नहीं बनाती, लेकिन क्वेश्चन किया गया है इसलिए मैं बता रही हूँ। अदरवाइज़ मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि डियर, आप फोकस होते हैं अपने ऊपर, डीएम से थोड़ा सा किनारे होइए, अपने ऊपर फोकस करिए, ठीक है, क्योंकि ये जर्नी आपकी है, ठीक है। तो हाँ, कहाँ थे हम, कि मुझे जो साइन मिला, क्या हुआ कि 2 बार मेरे सामने वो सारी चीज़ें आई, ठीक है। अगर वो फेमिनाइन एनर्जी जो अपने आप पे बहुत अच्छे से वर्क कर ली है, बहुत अच्छे से फुली बैलेंस हो चुकी हैं, और फुल बैलेंस होने में बहुत टाइम लगता है, तो उनकी एनर्जी अब असेंशन प्रोसेस में पहुंच चुकी है। अब असेंशन प्रोसेस में पहुंच चुकी है, तो उनकी जो एनर्जी है, उनकी डीएम की एनर्जी, वो सबको एक साथ फील हो रही है। तो मुझे ये साइन मिला कि किस मस्जिद में जाऊं, किस मंदिर में जाऊं, ये साइन मिला था मुझे। 2 बार एक साथ आया था ये। मस्जिद में जाऊं, किस मंदिर में जाऊं, कहाँ जाकर मांगू तुझे, किस कुएं में तेरा नाम लिखकर तुझे मांगने की फरियाद फेंक कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब वो दर्द वाला था, एक तड़प वाली भी थी और मांगने वाली भी थी, मतलब अपनी ही फेमिनाइन एनर्जी को मांगने वाली भी थी। ये 2 बार हुआ, मुझे समझ में आ गया ये एनर्जी क्या है। एंड बहुत इमोशनल वाली चीज़ें मेरे सामने बार बार आ रही थी, बट मैंने कहा ना कि मैं इन चीज़ों पर वीडियो नहीं बनाती, मुझे पता चल जाता है, लेकिन मैं इन चीज़ों पर वीडियो नहीं शेयर करती। अदर्स चैनल पर शेयर हो चुके होंगे अब तक, अब जाकर देख सकते हैं। तो यही है कि ऐसी ऐसी एनर्जी महसूस होती है। और अगर आप रात को जग रहे हैं तो ये डीएम की एनर्जी होती है, रात को नींद नहीं आती, तो ये कलेक्टिव जिनका एसेंशन हो रहा है वो नहीं सोते हैं, ठीक है। तो सारी एनर्जी हम सबको पिक होती है, हम लोगों को भी रात में हमारी आंखें खुल जाती हैं। जैसे हमें सोल शॉक लगता है ना, तो सोल शॉक लगता है तो हम बिल्कुल, हमें भी नींद नहीं आती, ये सारी चीज़ें हमारे साथ भी होती हैं, ठीक है। और अगर आपको अ, ये डीएम की एनर्जी जब पिक होती है तो क्या होता है कि आपकी सैक्रल चक्रा में, थोड़ा सा हार्ट चक्रा में, थ्रॉट चक्रा में थोड़ा थोड़ा पेन होता है। इसका मतलब एसेंशन उनका शुरू हो चुका है, तो पेन होना शुरू हो जाता है आपको। तो हमें अपने सैक्रल चक्रा में, हार्ट चक्रा में, थ्रॉट चक्रा में बहुत अच्छे से मेहनत करना पड़ता है, और रूट चक्र में भी करना है, सोलर पिक्सल चक्र में भी करना है। बहुत सारे लोगों को सोलर पिक्सल में भी पेन होता है, तो हमें अपने सारे ब्लॉकेजेस को रिमूव करना होता है। तो हैवीनेस ऐसी नहीं होती कि उनसे भागो, एक मीठा सा होता है, एक थोड़ा सा दर्द सा, एक इमोशनल फीलिंग, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि हमें हल्का फुल्का सांस लेने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ठीक है, क्योंकि हैवीनेस जब होती है तो सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन हमें भागने की इच्छा नहीं होती, हम इमोशनल हो जाते हैं। अचानक से अगर हम हमें हमारे सामने कुछ इमोशनल चीज़ें आ जाती हैं, तो एक मीठा सा एहसास होता है, ठीक है। एंड ये भी होता है कि अचानक से आपको बहुत रोना आ जाता है, ठीक है, अचानक से रोना आ जाता है, अचानक से आप हैप्पी हो जाते हो, तो ये सारी एनर्जी पिक होती है, तो ये आपकी हायर सेल्फ की एनर्जी होती है। एंड बहुत ज़्यादा पेन होता है आपकी हायर सेल्फ साइड, अगर बहुत ज़्यादा पेन है तो उसका इफ़ेक्ट आपको महसूस होता है, आप भी बहुत रोते हो अचानक, बेवजह, कोई भी बात नहीं हुई है, कोई भी चीज़ नहीं हुआ, कोई भी कारण नहीं, लेकिन आप अचानक से बेवजह रोते रहते हो। तो ये भी होता है कि वो एनर्जी आपको पिक हो रही है, ठीक है। अगर ये कलेक्टिव है तो सबको पिक हो जाती है। कलेक्टिव मतलब ये है बहुत कम लोग, जैसे 10 लोगों की एनर्जी है, लेकिन पिक सबको होगी, ठीक है, ऐसा होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि
एनर्जी होती है लेकिन बहुत मीठी सी होती है। अचानक से रोना आ जाता है, अचानक से हंसने लगते हैं, अचानक से हम उस एनर्जी को पिक करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा उदास वाली एनर्जी हमें साइन भी मिलने लगते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पता चल जाता है कि ये एनर्जी किसकी एनर्जी है। ठीक है, धन्यवाद।